Hello everyone. Today again we will discuss previous year question from this topic communication. Earlier also I have discussed previous year communication. If you have not seen that, you can go to my playlist and check it out. So let's begin our session. Question number 18. Two statement has given metacognition is the understanding about one's own use of language. आपका खुद का जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसको समझने के लिए हम मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये रॉन्ग है क्योंकि मेटाकॉग्निशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभार हम अपना थिंकिंग, अपना अंडरस्टैंडिंग जो भी है, जो इंटरप्रेट करते हैं हम, वो सारा जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है वो सारा मेटाकॉग्निशन के अंडर में आ जाता है, ना कि खाली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। और ये दूसरे को समझाने के टाइम में हम कोई बात कन्वे जब करते हैं किसी को, तब हम मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारा टेक्निक को हम यूज़ करके जो भी मैसेज हम कन्वे करते हैं उसको हम मेटाकॉग्निशन बोलेंगे। So this statement will be incorrect. Again, statement number 2, mnemonics is the knowledge about our own thinking process. यहाँ पे दिया है mnemonics is the knowledge about our own thinking process. हम लोग का own thinking process में नहीं होगा mnemonics. mnemonics ये ऐसा होता है जिसको हम मेमोरी को एनहेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी एक्रोनॉमिक्स है या फिर शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं ताकि हमें बाद में उसको रिकॉल जब करने में आसानी हो। तो ये सारा चीज़ निमोनिक्स में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर विल बी बी, बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है मीडिया इंटरएक्टिविटी इज एक्सपीरियंस एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट रिलेशन। यहाँ पे इंटरएक्टिविटी दिया है। इंटरएक्टिविटी मतलब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो रिलेशन अगर दो चीज़ों के बीच में हम ढूंढेंगे तो हमारा ये टेक्नो सोशल होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन का बात बोल रहा है। रिलेशन सोशल में आएगा, ना कि इथिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारा चीज़ में आएगा। तो हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरएक्टिविटी भी बोला है और रिलेशन का बात कर रहा है, तो ये टेक्नो सोशल हमारा आंसर हो जाएगा। Question number 22 statement has given there is an argument that the emergence of cable and television audiences, cable और television audiences जो has brought in more personalized and interactive culture. जो टेलीविज़न ऑडियंसेस है उसमें उसको ज़्यादा लाया गया है, किसमें मोर पर्सनलाइज्ड भी है और इंटरेक्टिव कल्चर भी है। तो ये बात सही है। जो टेलीविज़न केबल है उसको ज़्यादातर ऑडियंस देखते हैं और वो ज़्यादा आजकल हमारा पर्सनलाइज्ड भी हो गया और इंटरेक्टिव एक कल्चर भी बन गया एक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। कुछ स्टेटमेंट हम देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सही है कि नहीं, पढ़ के ही समझ आ जाना चाहिए। टेलीविज़न ऑडियंस जो भी मतलब टेलीविज़न हम देखते हैं, सारे देखते हैं, बहुत सारे लोग टेलीविज़न ही देखते हैं और ये मोर पर्सनलाइज्ड भी है और इंटरेक्टिव कल्चर भी है। सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी स्टेटमेंट नंबर 2, within an integrated communication system message do not acquire communicability and socialization। यहाँ पे बोला है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज डू नॉट लिख दिया तो ये गलत हो गया। अगर मैसेज एक्वायर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन होता तो ये सही हो जाता। सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन पीपल मेटा कम्युनिकेशन दे आर सेंडिंग मैसेजेस अबाउट। मेटा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ही ऐसा होता है कि मेटा कम्युनिकेशन मतलब मैसेज अबाउट मैसेज, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेटा कम्युनिकेशन मतलब मैसेज अबाउट मैसेज, मैसेज के ऊपर में जो मैसेज देते हैं हम उसी को ही मेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडरेशन सिंबल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर। तो पॉलिटिकल सिंबल इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो सिंबल किसको कंसिडर करेंगे हम, इवोकेटिव को, क्योंकि इवोकेटिव का ये मतलब होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज होता है जिसको हम मतलब माइंड में फीलिंग्स मतलब हम उसको माइंड में फील कर सकते हैं, उसको हम बहुत देर तक मतलब उसको रख सकते हैं, जो हमें बहुत कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी देता है, वो एक स्ट्रॉन्ग इमेज होता है, तो इसको हम इवोकेटिव बोलेंगे। बाकी यहाँ पे डोरमेंट दिया, डोरमेंट मतलब जिसमें कोई जान नहीं है उसको हम डोरमेंट बोलेंगे। वीक एजम्पशन ये भी नहीं होगा।
एस्केपिस्ट ये भी नहीं होगा। एस्केपिस्ट का मतलब ये होता है जो व्यक्ति जो फैंटेसी में रहता है और अपने डेली लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए फैंटेसी में जो आदमी रहता है उसको हम एस्केपिस्ट बोलेंगे। तो ये सारा चीज़ नहीं आएगा। हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर इवोकेटिव, इसमें आंसर हो जाएगा इवोकेटिव। Question number 23. Which of the following are the major criticism of mass media as a cultural industry? क्रिटिसिज्म ऑफ मास मीडिया क्या है एज ए कल्चरल इंडस्ट्री? तो हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मास मीडिया आर प्रो पीपल। मास मीडिया प्रो पीपल है, प्रो पीपल है, ये नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव दिखा रहा है, हमें निगेटिव वाला ढूंढना है। प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर इंडस्ट्री आर स्टैंडर्डाइज्ड, ये जो स्टैंडर्डाइज का शब्द लिखा है यहाँ पे, तो ये एक क्रिटिसिज्म है क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज रूल्स को फॉलो करता है। वो एक मतलब एक ही पैटर्न को वो फॉलो करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। द प्रोडक्शन आर डिवॉइड ऑफ एस्थेटिक मेरिट। एस्थेटिक मेरिट भी उसको भी वो करता है, प्रमोट नहीं करता है, मतलब उसको एस्थेटिक मेरिट को वो फॉलो नहीं करता है। एस्थेटिक मेरिट को फॉलो नहीं करता है मतलब जो ओरिजिनलिटी है उसको फॉलो नहीं करके फेक वाला चीज़ को वो फॉलो करता है। ये मतलब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। फिर द कल्चर इंडस्ट्री डज यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन। जो यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन है मतलब एक ही पैटर्न में एक ही चीज़ को बार बार फॉलो करते हैं वो लोग, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये भी क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। तो हम आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। मास मीडिया का क्रिटिसिज्म है बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 24. टू स्टेटमेंट हैज़ गिवन। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो ऊपर का जो स्लाइड है उसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा में मैंने उसका डिटेल्स में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 25. कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन का ये डेफिनेशन ही है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। सो आंसर विल बी डी। Question number 26. Two statement has given. First is Aristotelian logic is marvelistic. ये statement true है। जो एरिस्टो है उनका जो उन्होंने जो बोला था कि लॉजिक इज बार्बेलिस्टिक, मतलब बार्बेल के थ्रू हम कोई भी चीज़ का शुरुआत बार्बेल ही करते हैं और उसको फॉर्मल तरीके से प्रॉपर ग्रामर का यूज़ करके उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये उनका थिंकिंग था या फिर फिलोसफी भी हम बोल सकते हैं। जो अरिस्टोटल है उनका, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2. फॉर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। क्लासिकल इंडियन स्कूल जो है नयाना का मतलब होता है जो करेक्ट थिंकिंग। वर्बल फॉर्म इज़ नॉट द एसेंस ऑफ इंटरफेरेंस। जो वर्बल फॉर्म है वो ही खाली एसेंस नहीं है। इंटरफेरेंस जो करते हैं हम, जो वर्बली जो भी बात बोलते हैं वो खाली इंटरफेरेंस का एसेंस नहीं है। एंड इज़ रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस अदर। जो वर्बली हम बात बोलते हैं वो किसी को कन्विंस करने के लिए बोलते हैं, वही खाली एसेंस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ये क्लासिकल इंडियन स्कूल का मतलब वो है, क्या बोलते हैं, उन्होंने ये बात बोला था, लॉजिक को दिया था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27. द बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला है, मतलब दो पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। एम्फासाइजेस किस में जोर देता है वो, बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट को किस में ज़्यादा जोर देता है। फ्लेक्सिबल मोरालिटी, टोटल आइसोलेशन, सेंसिटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ट्रूथफुलनेस। तो हम यहाँ से जो पॉजिटिव है उसको उठाएंगे क्योंकि ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है। ट्रूथफुलनेस हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अचीवमेंट ऑफ कॉन्सेंसस, मतलब जो हारमोनी को अचीव करते हैं, जो हारमोनी होता है उसको। कॉन्शसनेस का मतलब यहाँ पे हारमोनी दर्शा रहा है। सो हमारा डी और ई को हम रखेंगे और सेंसिटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज भी होगा, ये भी पॉजिटिव है। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डी एंड ई। यहाँ पे टोटल आइसोलेशन तो नहीं होगा क्योंकि दो पर्सन के बीच में हम कम्युनिकेशन को बोल रहे हैं, तो टोटल आइसोलेशन अकेलापन को दिखा रहा है यहाँ पे। फिक्सेबल मोरालिटी जो है वो फिक्स नहीं है, वो मतलब फिक्सेबल होता है, वो बदलता रहता है, ये बोल रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ हट जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, डी एंड ई।
Question number 28. The person who studied the symbiotic relationship between people and media technologies. Symbiotic यहाँ पे वर्ड दिया है, रिलेशनशिप, symbiotic relationship किसके बीच में? people and media technologies के बीच में, which they create and use identified as. तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा इकोलॉजिस्ट हो जाएगा, मीडिया इकोलॉजिस्ट, क्योंकि सिम्बायोटिक दिया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में आता है? इकोलॉजिस्ट में आता है। हम ये सिम्बायोटिक को देख के इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये इकोलॉजी का टर्म है सिम्बायोटिक। सो आंसर विल बी डी, मीडिया इकोलॉजिस्ट। Question number 29. Two statement has given. The Hindu view of communication is based on the precept that reality is undivided. So this statement is true, क्योंकि हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन में रियलिटी इज़ अनडिवाइडेड बोला गया है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन, हिंदू व्यू ऑफ कम्युनिकेशन सेल्फ रियलाइजेशन का बात करता है, यूनिटी का बात करता है और अचीव हारमोनी, ये सारा चीज़ का बात करता है। तो रियलिटी जो है वो अनडिवाइडेड है, वो डिवाइड ना करके वो यूनिटी का बात करता है, हारमोनी का बात करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट हिंदू व्यू, लैंग्वेज इज ए मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। ये भी सही है, क्योंकि एंशिएंट हिंदू व्यू लैंग्वेज इज मीन्स टू एक्वायर नॉलेज। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू व्यू में लैंग्वेज को ये बोला है टू एक्वायर नॉलेज। हम लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। सो बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 30. द पॉलिटिकल पार्टी ब्रॉडकास्ट इज कंसिडर। पॉलिटिकल पार्टी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको क्या कंसिडर करना है? क्लोज टेक्स्ट, उसको हम बोलेंगे क्लोज टेक्स्ट। बिकॉज क्लोज टेक्स्ट इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन होता है और लीगली रेगुलेट होता है, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसमें कोई एडिटिंग, कोई स्टाइल को चेंज करना ये नहीं होता है, ऑलरेडी डिटरमाइन होता है। और ये कब करते हैं? जब प्री इलेक्शन के टाइम पे जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वही वाला मतलब यहाँ पे कंसिडर किसको हम करेंगे? तो फिर हम करेंगे क्लोज टेक्स्ट को, वो उसको हम बोलेंगे क्लोज टेक्स्ट। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 31. यहाँ पे कुछ चैनल्स नंबर दिए हुए हैं जिनके नाम से हमें उनको मैच करना है। चैनल नंबर 4 हो जाएगा सरस्वत, चैनल नंबर 5 हो जाएगा प्रबंधन, 5 का प्रबंधन है, 6 का हो जाएगा वैदिक, 7 का हो जाएगा कौटिल्य। सो इस तरह से हमें मैच कर लेना है। आंसर हो जाएगा सी। Question number 32. The Asian scholar who, like Aristotle, supported the ethical concept of golden mean as applied in communication was. Asian scholar जिन्होंने the ethical concept of golden mean को सपोर्ट किया था, which is applied in communication was, इनका नाम है कन्फ्यूशियस। सो इन्होंने the ethical concept of golden mean को सपोर्ट किया था and which is applied in communication was कन्फ्यूशियस। उनका नाम हो जाएगा कन्फ्यूशियस। सो आंसर विल बी डी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू एंड गुड लक।